नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री बेहद ही खास कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो, और इसमें हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान तक, और सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो, और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो राम मंदिर को लेकर इंडिया अलायंस के नेताओं का रुख बिल्कुल उल्टा है, और बीजेपी और आरएसएस प्रायोजित अयोध्या का आयोजन बताकर कांग्रेस पहले ही आमंत्रण को ठुकरा चुकी है। विरोध गठबंधन के कई और नेताओं ने भी अयोध्या नहीं जाने की बात कही, और राम मंदिर को लेकर विपक्षी अलायंस के नेता सियासत कर रहे हैं। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति बेहद अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी कर बीजेपी को हमला करने का एक और मौका दे दिया। देखिए। सियावर रामचंद्र की। कांग्रेस ने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर अयोध्या जाने का न्योता ठुकरा दिया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं जाएगा। इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने भी नहीं शामिल होने की बात कही है। कांग्रेस ने राम मंदिर समारोह को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए आयोजन में शामिल होने से इनकार किया। कांग्रेस के इस कदम के बाद सियासत बेहद गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद से लेकर पार्टी के दूसरे नेताओं ने राम मंदिर पर पहले के कांग्रेस के स्टैंड को लेकर प्रहार किया है। कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस ने ही की है, इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। गलत तो नहीं कहा है। ये जो हिंदू एंटी हिंदू नहीं होते तो कोर्ट में क्यों लटकाते भटकाते। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी कट्टरपंथियों के सामने। 3 तलाक का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, और आज भी यही हाल है। श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है। यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब तक न्योता नहीं मिला है। ये कहना है जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा का। पार्टी का कहना है कि अयोध्या से निमंत्रण मिलने पर ही नीतीश कोई फैसला कर पाएंगे। हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की आस्था सभी धर्मों में समान रूप से रही है। जहां तक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के पूजन के में हमारे नेता नीतीश कुमार जी के शिरकत करने का प्रश्न है, तो मुझे जहां तक जानकारी है कि अभी तक उस कार्यक्रम को लेकर के, उस पूजन समारोह को लेकर के इस तरह का निमंत्रण या आमंत्रण हमें प्राप्त नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो इस पे अभी सवाल या जवाब भी उचित नहीं है। ये रिलेवेंट बात है फिर इस पे सवाल करना। एक तरफ अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंडिया अलायंस के नेता सियासत में व्यस्त हैं, तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बदजुबानी एक बार फिर सामने आ गई। इस बार उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। चंद्रशेखर ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे साजिश के तहत जेल भेज दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं के खिलाफ जारी संघर्ष में आप उसका मनन करके जाएंगे, जरूर से नफरतवाद और संप्रदायवाद देश से भागेगा, समाजवाद और मोहब्बत, सामाजिक न्याय देश में आवेगा। चंद्रशेखर ने पीएम पर अपशब्दों का प्रयोग किया तो जवाब बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी दिया। सुनिए।
शिक्षा मंत्री का ही बिहार में अगर दिमाग खराब हो गया हो तो सोच लीजिए कि इस राज्य का क्या होगा। और ऐसे व्यक्ति को कोई हक है अपशब्द करने का? लगातार प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। जनता इस सब को ऐसी सजा देने वाली है कि दूर दूर तक के लोग नजर नहीं आएंगे। पूरा देश अयोध्या के श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के स्थापित किए जाने का उत्साह मना रहा है। लोग 22 जनवरी को श्री राम के पुनः आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं इंडी अलायंस के नेता राम मंदिर पर तो सियासत कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। सियासत अपनी जगह है, पर धर्म आस्था को लेकर जिस तरह से नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इंडी गठबंधन के नेता लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर दावे कर रहे हैं और एक के बाद एक बयान सीट शेयरिंग को लेकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार मंथन में जुटी है, वहीं बीजेपी विपक्ष पर तंज कस रही है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत बेहद गर्म है। इंडी अलायंस में सीटों के तालमेल को लेकर कब तक बात बनेगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता सीटों को लेकर सहयोगियों से बातचीत ही कर रहे हैं। किशनगंज में सीट शेयरिंग पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश सिंह कहते हैं कि सीट शेयरिंग समस्या नहीं है, कांग्रेस का रवैया भी लचीला है। इंडी गठबंधन के बाकी दलों को भी सीट शेयरिंग में लचीला रवैया अपनाना होगा। कितने सीटों? ये तो आज यहाँ घोषणा करने में नहीं आया हूँ कि कितने सीट पर लड़ेगी। चर्चा तो लेकिन चल रही है दिल्ली में। लेकिन ये हम जरूर आपको कहना चाहते हैं, एक दौर की वार्ता भी हुई और फिर आगे वार्ता होनी है 12 तारीख के बाद, तो उसमें सीट का कोई समस्या नहीं है। हम लोग भी फ्लेक्सिबल हैं और बाकी पार्टियों से भी हम लोग चाहते हैं कि वो लोग भी फ्लेक्सिबल हों। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तंज कसते हुए कहा कि इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग महज नाटक है, महागठबंधन के लोग आपस में ही टकराएंगे। मैंने कहा ना, कोई सीट उठ का ये नाटक है, ये नाटक है। इन लोग कितनों सीट एडजस्ट कर ले, नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता। 3/4 बहुमत से जीत करके 2024 में आएंगे और 2025 में भाजपा की सरकार बिहार में भी बनाएगी। कांग्रेस और कोई रेस का हमारे सामने तुलना ही नहीं है। ये लोग सब घमंडिया गठबंधन आपस में टकराएंगे। कोई नेपाल की तराई में जाएंगे और कोई उधर से करके और कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाए। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही दिनों का वक्त बच गया है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने का दावा करने वाला विपक्षी गठबंधन 25 से ज्यादा पार्टियों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर एक ही बात दोहरा रहा है, वो ये कि सब कुछ सही हो जाएगा, समय रहते सीटों पर बात बन जाएगी। और इसी को लेकर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मकर संक्रांति के मौके पर भागलपुर जिले का प्रसिद्ध कतरनी चूड़ा दिल्ली भेजा गया है और 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा दिल्ली भेजा गया और इसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत विशिष्ट लोगों को दिया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कतरनी चूड़े का स्वाद चखेंगे और पहले ये चूड़ा बिहार भवन पहुंचेगा, फिर विशिष्ट लोगों को वहां से भेजा जाएगा। आपको बताएं कि पिछले साल जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद आम भेजने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया था। जर्दालू आम सड़ गया था, लेकिन इस बार मकर संक्रांति के मौके पर कतरनी चूड़ा भेजा जा रहा है। हालांकि चूड़ा ले जाने वाले कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं कि वो अपने पर्सनल काम से जा रहे हैं, लेकिन रेलवे पार्सल में जो चूड़ा बुक कराया गया है वो किस विभाग की तरफ से भेजा जा रहा है ये भी लिखा है। दूसरी तरफ चूड़ा लूट करने वाले कर्मी का भी कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से चूड़ा भेजा जा रहा है। तो आखिर जब सरकार की तरफ से दिल्ली चूड़ा भेजा जा रहा है तो इसमें छिपाने की क्या जरूरत है? मकर संक्रांति को लेकर भागलपुर का कतरनी चूड़ा दिल्ली जा रहा है और जिला प्रशासन के द्वारा यहां से दिल्ली भेजा जा रहा है।
एक स्टाफ जो है कृषि विभाग के पिंटू, वो भी जो है इसी ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहे थे। 11 बोरा कतरनी चूड़ा है। यहाँ पर लोग हैं हम जो चढ़ाए हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहा है चूड़ा? आनंद विहार जा रही है। किनके तरफ से जा रहा है? बोला तो जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन के तरफ से? जी। क्या है इसमें? कतरनी चूड़ा है। कितना बोरा है? 11 बोरा। 11 बोरा। क्या नाम हुआ आपका? विजय महतो, मार्का मैन। तो आप देख सकते हैं कि 11 बोरा जो है कतरनी चूड़ा, जो 300 किलो जो लगभग इसमें चूड़ा कतरनी पैक है, वो दिल्ली जा रहा है। वहां से जो है ये महामहिम और प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों को जो है ये चूड़ा दिया जाएगा बिहार भवन से। और कहा जा सकता है कि पिछले साल जो है जर्दालू आम जो है नहीं जा पाया था, जिसका पैकिंग भी हुआ था, लेकिन मकर संक्रांति को लेकर जो है कतरनी चूड़ा भेजा जा रहा है। समझा जा सकता है कि इस बार जो है यहाँ से चूड़ा जाएगा और उसका स्वाद जो है महामहिम सहित प्रधानमंत्री चखेंगे। लेकिन इस मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को अभी तैयार नहीं है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मेरे और श्रीराम के बीच सीधा ताल्लुक है। गांधी जी मंदिर जाकर राम भक्त नहीं बनते थे, वह अवधारणा अंदर थी, इसलिए स्वर्ग गए और हे राम कहते हुए गए। आप हैं कौन? तो मनोज झा का तंज बीजेपी के लिए था। आप भी सुनिए। नहीं, मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक। गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे, वो अवधारणा अंदर थी, इसलिए स्वर्ग गए, हे राम कहते हुए गए। मैं पहली बात तो ये कहूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप हैं कौन? आपने ठेका ले रखा है कि जो आए वो हिंदू, जो ना आए। और सिंहभूम की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी में जाने की अटकलों को अफवाह करार दिया। रांची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। कुछ लोग उनके बीजेपी में जाने की अफवाह फैला रहे हैं, वो गलत है। पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है, मैं पार्टी से कभी नाराज नहीं थी। अब व्यक्तिगत कारणों से मैं उपस्थित नहीं हो पा रही थी, जिसकी जानकारी हमने अपने नेताओं को पहले ही दी थी। जो अफवाहें चल रही अफवाह पर क्या बात करना है? नहीं, इसको लेके कोई संशय बरकरार नहीं है। मगर गठबंधन है, आप सभी जानते हैं कि नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन है, तो उसके तहत ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आती है। तो जो भी शेयरिंग होगी वो इंडिया गठबंधन के तहत होगी और उसके तहत ही गीता कोड़ा। जेएमएम ने भी 2019 में गठबंधन के तहत ही विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो ये गठबंधन जब भी होगा ये गठबंधन के तहत ही होगा। मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन है, उसके तहत ही सारी चीजें तय होंगी। तो गीता कोड़ा अकेले तय नहीं करेगी, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड मुक्ति होने से भी। लेकिन लोकसभा जो है वो गठबंधन के तहत कांग्रेस को मिली थी और गठबंधन के तहत ही जेएमएम को भी वो सीटें विधानसभा की मिली थी। तो इसलिए जो भी तय होगा वो गठबंधन में तय। तो ये माना जाए कि हाँ। अब ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में फ्लावर शो का दौरा किया और वहां फूलों की एक से बढ़कर एक क्वालिटी का पीएम ने करीब से दीदार किया। वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रम में शामिल होने आए चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रो फयाला ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम का भी दौरा किया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हैं। और मुजफ्फरपुर में आरजेडी के कार्यक्रम में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब महिला ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। छोटी सी बच्ची के साथ पहुंची महिला नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाकर भागने लगी, लेकिन नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने महिला को पकड़ा और पत्रकारों की वजह से महिला की जान बचाई जा सकी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में रोड शो किया। सीएम के रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भीड़ थी और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
और आइए अब देखते हैं चुनावी 24 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा संसद का सत्र। सूत्रों से खबर, 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण, उसी दिन पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। 27 जनवरी को बेतिया आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर, सुगौली में बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड का भी दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 27 जनवरी को धनबाद में होगी पीएम की जनसभा। सीतामढ़ी में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की फिर सामने आई बदजुबानी, पीएम मोदी के खिलाफ किया अपशब्दों का इस्तेमाल। सीएम नीतीश को अब तक नहीं मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण। जेडीयू नेता अंजुम आरा का बयान, निमंत्रण मिलने पर सीएम लेंगे फैसला। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर दिया बयान। कहा, महागठबंधन आपस में टकराएंगे, कोई नेपाल की तराई तो कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। कांग्रेस के अयोध्या के कार्यक्रम को ठुकराने पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस को नैतिक ताकत नहीं, अयोध्या जाकर करें श्रीराम की पूजा। सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर काम करने से रोकने के आरोपों पर गरमाई सियासत। जेएमएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर जेएमएम ने दी प्रतिक्रिया। जेएमएम ने सांसद को दंड स्वभाव का बताते हुए सिस्टम से खिलवाड़ करने की कही बात। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक। सांसद गीता कोड़ा ने पार्टी में सक्रियता कम होने की खबरों को नकारा। झारखंड के कैबिनेट सचिव ने ईडी को भेजा पत्र। सूत्रों के हवाले से खबर, साहिबगंज डीसी के मामले में समन भेजने का पूछा कारण, सरकारी आवास पर जांच की वजह भी पूछी। 80 साल के हुए झारखंड आंदोलन के मुखिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन बर्थडे पर जेएमएम ने काटा 80 पाउंड का केक। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी जन्मदिन आज। नेताओं ने पूर्व सीएम को दी शुभकामनाएं। भागलपुर के कतरनी चूड़े के साथ बनेगी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की संक्रांति। बिहार भवन भेजा गया 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरि सैनी ने सनातन धर्म के विरोध करने वालों पर किया पलटवार। कहा, सनातन विरोधियों का होगा अंत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में स्कूल जाकर छात्रों से की बातचीत। स्कूली बच्चों को 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के बारे में दी जानकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर फैसला सुरक्षित। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक में शामिल हुए सीएम योगी। लोकसभा चुनाव और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर हुई चर्चा। स्वच्छता के लिए यूपी के 2, उत्तराखंड के 1 शहर को इनाम। राष्ट्रपति ने वाराणसी, प्रयागराज और देहरादून को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार से नवाजा। राजस्थान और चित्त गणराज बढ़ाएंगे आपसी सहयोग। जयपुर में चित्त गणराज के पीएम विट्ठफयाला की सीएम के साथ अहम बैठक। सीहोर में बीजेपी की बड़ी बैठक। कल लोकसभा चुनाव पर मंथन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। कांग्रेस करती है जनभावना का अपमान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हमला। कहा, पहले राम मंदिर में अड़ंगे लगाए, अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कर रहे अपमान। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ पर सियासत। कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए कुछ और रास्तों को राम वन गमन पथ पे जोड़ा। कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी झूठ बोलकर लोगों को कर रही गुमराह। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का दावा। लोकसभा चुनाव में जोरदार वापसी करेगी कांग्रेस। आम चुनाव में लेंगे विधानसभा का बदला। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।